स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं। कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित है? कबीरदास जी। कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित है? कबीरदास जी। कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन। संत मत के प्रवर्तक कौन हैं? कबीरदास जी हैं। संत मत के प्रवर्तक कौन हैं? कबीरदास जी हैं। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? किष्किंधा कांड लिखा गया था। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? नंददास को। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? नंददास को। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। आलवार संतों में एक महिला संत कौन थी? तो अंडाल थी या अंगुल। आलवार संतों में एक महिला संत कौन थी? आंडाल या अंगुल। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका कौन थी? साहिबा थी। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका कौन थी? साहिबा। सुखमनी किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की रचना है। सुखमनी किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की रचना है। निर्गुण संत कवियों में कौन सुशिक्षित था? सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में कौन सुशिक्षित था? सुंदरदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास हैं। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो 1565 में की। विट्ठल स्वामी ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 में की। अष्टछाप में शामिल वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास थे। अष्टछाप में शामिल वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास थे। अष्टछाप में शामिल विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन थे? तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास थे। अष्टछाप में शामिल विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन थे? तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। कबीरदास किसके शिष्य थे? कबीरदास रामानंद के शिष्य थे।
कबीर दास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तुलसीदास किसके शिष्य थे? तो नरहरियानंद के शिष्य थे। तुलसीदास किसके शिष्य थे? नरहरियानंद के शिष्य थे। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।